दोस्तों मान लीजिए आपको ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय करना है। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट को बाय कर लूं, पूरा पैसा अभी ना दूं, बाद में इजी ईएमआई में दे दूं। लेकिन इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक क्रेडिट कार्ड की। लेकिन मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते, अब भी आप उसको ईएमआई के रूप में पेमेंट करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को अभी बाय करना चाहते हैं, तो आप एक और ऑप्शन चूज कर सकते हैं और ये काफी बेस्ट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं ई वाउचर लोन यानी ऑनलाइन परचेज लोन। अब ये कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और ये आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारा कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट में यहां पे बनाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक। तो दोस्तों ऑनलाइन परचेज लोन आप क्रेडिट बी के द्वारा ले सकते हैं। क्रेडिट बी की अगर बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड पर्सन या प्रोफेशनल्स को लोन प्रोवाइड करता है। अगर डाउनलोड्स की बात करें तो 30 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं और 5 मिलियन प्लस इसके ट्रस्टेड कस्टमर भी हैं। अच्छा, जितनी भी फिनटेक ऐप है उन सबके अंदर क्रेडिट बी की अगर बात करें तो मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोवेस्ट इंटरेस्ट पे आपको ये लोन प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा क्रेडिट बी ऐप पर आपको एनी टाइम एनीवेयर 100% ऑनलाइन लोन मिलता है और इसका जो अप्रूवल रेशियो है वो भी काफी बेस्ट है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में ऑनलाइन परचेज लोन है क्या। तो देखिए ऑनलाइन परचेज लोन है, यह है ई वाउचर लोन। जैसे मान लीजिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है या फिर क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको कोई प्रोडक्ट अभी बाय करना है और आप चाहते हैं कि भाई मैं इसका जो पैसा है वो पूरा ना चुकाऊं, अभी बाद में इजी ईएमआई के रूप में रीपे करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक ई वाउचर लोन ले सकते हैं। अब जो ई वाउचर लोन आप लेंगे, वो जो पैसा आपको मिलेगा वो एक्चुअल में पैसा कैश के रूप में नहीं मिलेगा आपकी बैंक में, आपको ई वाउचर के रूप में मिलेगा। और ई वाउचर को जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको प्रोडक्ट बाय करना है वहां पे आप रिडीम कर सकते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर्सनल लोन से कम होता है। यानी एक तो आप पर्सनल लोन ले, एक आप ई वाउचर लोन ले, तो ई वाउचर लोन का जो इंटरेस्ट लगेगा वो पर्सनल लोन की बजाय कम लगेगा और क्रेडिट बी से आप ई वाउचर लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई ई वाउचर लोन लेने का आखिर प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्रेडिट बी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्रेडिट बी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को कंफर्म कीजिए। अब आपको ई कॉमर्स जो स्टोर है वो सेलेक्ट करना है जहां से आपको प्रोडक्ट बाय करना है। सपोज आपको फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे उस प्रोडक्ट को पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको क्रेडिट बी ऐप के अंदर जाना है। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को कंफर्म कीजिए, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया या रीपेमेंट शेड्यूल हो गया। इसके बाद क्या होता है कि आपको जो लोन एग्रीमेंट है उस पर साइन करना पड़ेगा और आपको ई वाउचर क्रेडिट भी इशू कर देगा। ये जो ई वाउचर है ये आपको क्रेडिट बी ऐप पर दिखाई देंगे। इनसे आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर पर जाकर उनको रिडीम कर सकते हैं और प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ कंडीशन में आपको टोकन मनी यानी कि डाउन पेमेंट भी देना पड़ सकता है। ई वाउचर लोन लेने से पहले आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो भाई जो ई वाउचर लोन है ये आपको कैश के रूप में बैंक में नहीं मिलता है, ये आपको लोन जो मिलता है ये ई वाउचर के रूप में ही मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो ई वाउचर है वो आपको क्रेडिट बी पर ऐप पर ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो इसलिए ये तरीका यूज किया गया है। और यहां पे जो तीसरी बात है वो ये है कि आप अपने ई वाउचर का नंबर या अपना कोई पिन है वो किसी को भी शेयर ना करें। जैसे आप अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, सेम ये वैसे ही है। अब यहां पे बात ये आती है कि आखिर हमें क्रेडिट बी ऐप से ई वाउचर लोन कब लेना चाहिए। तो देखिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि जब आपको एक्चुअल में लोन की रिक्वायरमेंट हो तभी आप लोन ले। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है और वो किसी ई कॉमर्स स्टोर पर है और वहां पर आप ई वाउचर को यूज करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नीड को फुलफिल करने का एक सेफ वे है। और यहां पे तीसरा तरीका है कि मान लीजिए आपको कोई गैजेट खरीदना है, कोई मोबाइल खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है या आपको कुछ ऑनलाइन गिफ्ट सेंड करना है किसी को, तो उस कंडीशन में या कोई वाउचर सेंड करना है कुछ, इस कंडीशन में आप लोन ले सकते हैं। अब यहां पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करते हैं एफएक्यू की, जो कि आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो जो पहला सवाल है वो आपके दिमाग में यह आ सकता है कि क्या ये पैसा हम बैंक में ले सकते हैं। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो लोन आपको मिलेगा ये कैश के रूप में आपको बैंक में नहीं मिलता है, आपको ई वाउचर के रूप में ही मिलता है। यहां पे दूसरी बात ये भी आती है कि भाई जो ई वाउचर है क्या इसकी कोई वैलिडिटी भी होती है। तो हाँ बिल्कुल, ई वाउचर की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की होती है और कुछ कुछ कंडीशन में ये वेरी भी होती रहती है।
एक यहाँ पे सवाल ये भी आएगा कि मान लीजिए आपने किसी ई कॉमर्स स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय किया, उसके लिए ई वाउचर लोन लिया। अब अगर वो प्रोडक्ट खराब निकलता है तो आप किसको पकड़ेंगे, यानी किससे बात करेंगे? तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट भी जो ऐप है उसने आपको सिर्फ ई वाउचर के रूप में लोन दिया है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट आपने जिस सेलर से किया है, जिस ई कॉमर्स स्टोर से बाय किया है, तो अगर आपका प्रोडक्ट खराब निकलता है तो आपको उस ई कॉमर्स स्टोर से ही बात करनी चाहिए और उसी से उसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका एक लास्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या कुछ डाउन पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको डाउन पेमेंट कुछ कंडीशंस में देना पड़ सकता है, जो कि 20 to 80% हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर समझाया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते उसके बाद भी, या फिर आप करते हैं तो भी, किसी भी कंडीशन में आप ई वाउचर लोन यानी ऑनलाइन परचेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्रेडिट भी ऐप का प्रोसेस क्या है जिससे हमें लोन मिलता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, और मैंने सारी चीजें कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्रेडिट भी ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।